भाई ये देखो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, ये CDS 1 2025 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक लॉग का कुछ एक्सप्रेशन दे रखा है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसमें हमारी अप्रोच क्या होगी कि ऑप्शंस देखो, तो यहाँ पे कहीं पे भी लॉग का टर्म है नहीं, मतलब हमें यहाँ से लॉग हटाना पड़ेगा। और लॉग कैसे हटा सकते हैं हम, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है लॉग ए का, कि जिसमें हमारा ये बेस और अगर ये नंबर सेम है तो इसकी वैल्यू 1 आती है। तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो क्या दे रखा है, हर एक का बेस क्या दे रखा है 10 10, हर एक लॉग का बेस 10 है। तो कुछ हम ऐसा करें कि यहाँ पे जो इनका ये है नंबर, ये भी अगर 10 आ जाए तो हमारा ये लॉग 10 10 की वैल्यू 1 आ जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, इस 2000 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻3, 400 का लिख सकते हैं हम 4 इंटू 10 स्क्वायर, और फर्दर इस 4 को भी हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है लॉग ए की पावर बी का, है ना। लॉग ए की पावर बी क्या होता है, बी टाइम्स लॉग ए, है ना। ये हमें फॉर्मूला पता है, तो हम इसे पावर में ब्रेक कर दें ताकि ये 2 हमारा आगे आ जाए। सिमिलरली इस 25 को क्या कर सकते हैं 5 स्क्वायर कर सकते हैं, और 20 को 2 इंटू 10। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है लॉग ए इंटू बी का, क्या होता है वो, लॉग ए इंटू बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। तो यही अगर हम इन सब में लगा दें तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा log 2 प्लस, अब यहाँ क्या बचेगा इसके साथ log 10 क्यूब। तो क्यूब का जो आगे है पावर जो है वो आगे आ जाएगी हमारे पास, तो यहाँ बचेगा 3 log 10। ठीक है, कैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बार स्टेप। देखो यहाँ बचेगा log 10 क्यूब, तो हमारा 3 आगे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ बचेगा 3 log 10। यहाँ तक समझ में आ गया है। फिर यहाँ वही लगाएंगे तो इसका भी 2 आगे आ जाए तो क्या बचेगा 2 log 2, है ना। और इसी 10 स्क्वायर में का भी 2 आगे आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 log 10। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। सिमिलरली जो 5 स्क्वायर का जो 2 है ये आगे आएगा तो क्या बच जाएगा 4 इंटू 2 8, है ना। तो यहाँ बच जाएगा 8 log 5, है ना। यहाँ तक अगर आपको क्लियर दिख रहा हो, ठीक है, 8 log 5 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ देखो 5 ब्रैकेट में इसका 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा हमारे पास, log 2 में ब्रेक हो जाएगा प्लस log 10 में, log 5 में। तो इसका हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से देखो log 10 10, यहाँ बेस सेम है हमारे पास तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1। सिमिलरली इसका वैल्यू भी हमारे पास 1 आ जाएगा और इसका वैल्यू भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो जब इसका वैल्यू 1 आ गया है तो log 2 यहाँ से कितनी बार है, log 2 यहाँ पे 1, 2 यहाँ पे 3 और एक यहाँ पे 5, 8। तो 8 log 2 यहाँ से आ गया, फिर 8 log 5 यहाँ भी दे रखा है ना, तो वो आ जाएगा 8 log 5 यहाँ हमारे पास। और यहाँ ये देखो log 10 10 की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पे 3 + 2 5 और 5 5 10, तो ये हो गया। अब इसमें से 8 कॉमन लोगे और फिर इसका 2 log a प्लस log b का फॉर्मूला क्या होता है log a इंटू बी। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास log 10 प्लस 10, और हमें ये पता है कि log का देखो बेस सेम है और ये नंबर सेम है, तो log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 8 + 10, इसका आंसर हो जाएगा 18। तो ये रहा हमारा आंसर।